न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सबसे पहले वो तस्वीरें जो बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव की तस्दीक करती हैं। चीन पर हर मोर्चे पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। वहां की सरकारी मीडिया ऐसे लेख छाप रही है जो भारत को उकसाए। यहां तक कि पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की G20 समिट में मुलाकात को लेकर भी झूठ बोल दिया गया। लेकिन दबाव की ये रणनीति यहीं तक सीमित नहीं रही। आपको बताते हैं कि कैसे बॉर्डर पर चीनी टैंकों की गड़गड़ाहट तेज होती जा रही है। ड्रैगन ने चला सबसे खतरनाक दांव। भारत को भड़काने की बड़ी साजिश। बॉर्डर के पास गरजे दुश्मन के टैंक। हिंदुस्तान से ड्रैगन की दुश्मनी और दगाबाजी दोनों जग जाहिर है। पर अब चालबाज चीन धोखे और साजिश की तमाम हदें पार कर चुका है। सिक्किम की सीमा पर चीन की शैतानी हरकतों की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है और अब तिब्बत बॉर्डर पर टकराव की आशंका चरम पर पहुंच गई है। भारत से सटे तिब्बत में चीनी टैंक दौड़ रहे हैं। देखिए, ये चीन का एडवांस 96B टैंक है। ताकत और तकनीक के लिहाज से इसे चीन का सबसे एडवांस बैटल टैंक माना जाता है। चीन ने भारत को डराने के लिए तिब्बत में इसी टैंक से ताबड़तोड़ गोले बरसाए। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि तिब्बत में करीब 5100 मीटर की ऊंचाई पर चीन ने युद्धाभ्यास किया है। अब ये भी जान लीजिए कि चीन ने पहली बार तिब्बत में इतनी ऊंचाई पर सैन्य अभ्यास किया है। जाहिर है ये कहने की जरूरत नहीं कि ड्रैगन की ये फुफकार किसके खिलाफ है। दरअसल सिक्किम में टकराव के बीच चीन ने भारत पर दबाव बनाने के लिए ये नई चाल चली है। ट्रायल चीन कर रहा है, लाइट टैंक की वो ट्रायल कर रहा था और वो धमकी दे रहा था कि इसको डोकलाम प्लेटो पर भी लाया जा सकता है। और ये धमकियां गिदड़ भभकियां चीन काफी देर से देता आ रहा है। असलियत ये है कि चीन अपनी सारी जो सेना को वो देता आ रहा है। असलियत ये है कि चीन अपनी सारी जो सेना को वो मैकेनाइज करने की कोशिश कर रहा है। मतलब उसमें बहुत कम पैदल सेना रह जाएगी। तो ये पठारों के लिए, मैदानों के लिए तो ठीक है, पहाड़ों में ये सेना नहीं काम कर सकती। वहां इन्फेंट्री की जरूरत है जो चीन ने बहुत जरूरत से ज्यादा काट दी है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज कब की गई, पर ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन ने ये युद्धाभ्यास अपनी जंग की तैयारी को परखने के लिए किया है। मतलब साफ है, चीन भारत को जंग के लिए उकसा रहा है। वो जानबूझकर भारत से सटी सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है। वरना तिब्बत में मिलिट्री एक्सरसाइज का क्या मतलब हो सकता है? इतनी ऊंचाई पर अपने सबसे ताकतवर टैंक को उतारने की वजह क्या हो सकती है? आपको बता दें कि एक हफ्ते के अंदर चीन ने तिब्बत में दूसरी बार अपने टैंक उतारे हैं। कुछ दिन पहले ही उसने तिब्बत में 35 टन वजन वाले लाइट वेट बैटल टैंक शिंकिंगटन की तैनाती की थी। और अब चीन का सबसे एडवांस 96B टैंक भी भारत की सीमा के बिल्कुल पास पहुंच गया है। और 96B जो टैंक है ये चाइनीज आर्मी में 1997 में कमीशन हुए थे। और ये जो बैटल टैंक है ये नॉर्मल एक बैटल टैंक है, हेवी वेट बैटल टैंक है और ये टैंक बहुत प्रिसिशन से मार करता है। तो ये जो टैंक का जो एक्सरसाइज होता है, ऐसे एक्सरसाइजेस हमारी भी सेना बहुत करती है और हमारे वॉर गेम्स ये चलते रहते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है ये और कुछ नहीं, सिर्फ हमारे ऊपर एक दबाव लाने की एक कोशिश कर रहा है चाइना, ताकि हम दबाव में आकर हम वहां से पीछे हट जाए और हम चाइनीज से डर जाए।
हालांकि चीन का दावा है कि तिब्बत में इन टैंकों की तैनाती किसी भी देश के खिलाफ नहीं है। चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का कहना है कि ये ट्रायल केवल तिब्बत की जमीन पर बैटल टैंक की क्षमता को परखने के लिए किया जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास का और कोई मकसद नहीं है और ना ही कोई देश हमारे निशाने पर है। लेकिन सिक्किम से सटी सीमा पर बढ़ते तनाव और चीन की तरफ से लगातार जिस तरह से भड़काऊ बयानबाजी हो रही है, उसे देखते हुए चीन की नीयत पर भरोसा करना मुश्किल है। सिक्किम विवाद पर 2 दिन पहले ही भारत में चीन के राजदूत लू झाओहुई का बयान आया था कि गेंद भारत के पाले में है और भारत को यह तय करना है कि किन विकल्पों को अपनाकर इस गतिरोध को खत्म किया जा सकता है। जाहिर है दगाबाज चीन भारत को भड़काने के लिए लगातार चालें चल रहा है। वो एक तरफ तो उकसाने वाले बयान दे रहा है और दूसरी ओर भारत की सरहद के पास सैनिक गतिविधियां तेज करता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब सवाल यह है कि आखिर चीन और भारत के बीच हाल के दिनों में तल्खी क्यों आई? इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई? माना जा रहा है कि डोकलाम पठार, जो कि भारत के सिक्किम, भूटान और तिब्बत की सीमाओं से लगता है, वहां चीन ने सड़क बनानी शुरू कर दी, जिसका भारत ने विरोध किया और यहीं से पूरा विवाद उठ खड़ा हुआ। समंदर में पनडुब्बी से जासूसी, आसमान में जासूसी परिंदे का जाल, और जमीन पर उकसावे वाली कार्रवाई। ये चीन की वो रणनीति है जिसे हिंदुस्तान देख रहा है, समझ रहा है और जान भी रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, कमोबेश पूरी दुनिया की नजरें चीन की इन्हीं हरकतों पर ठहर जाती हैं। चीन चाहता है कि हर तरफ उसका दबदबा हो और इसीलिए वो लगातार जाल बिछाया जा रहा है। हालांकि उसे चुनौती किसी से मिल रही है तो वो हिंदुस्तान है, जो कि उसके गले नहीं उतर रहा। यही वजह है कि चीन ने भारत को नॉर्थ ईस्ट के मोर्चे पर घेरना शुरू कर दिया है। ये डोकलाम पठार है, जिसकी सीमा हिंदुस्तान के सिक्किम से लगती है, भूटान से लगती है और चीन के कब्जे वाले तिब्बत से लगती है। डोकलाम की पहाड़ी से सिक्किम की सीमा तक जो हिस्सा है वो चुम्बी घाटी कहलाता है। इसी घाटी में 2 दर्रे हैं, पहला नाथुला और दूसरा जेलपला। ये दोनों दर्रे चीन की तरफ यानी तिब्बत में खुलते हैं। इसी घाटी से भारत का वो हिस्सा लगता है जिसको चिकन नेक कहते हैं। चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी की वो पट्टी जो भारत को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ती है। ये पट्टी कई जगहों पर सिर्फ 17 किलोमीटर चौड़ी है और इसी घाटी से होकर भारत का रेल मार्ग, हाईवे, मोटरवे, हर तरह का रूट उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए आता जाता है। चुम्बी घाटी से हिंदुस्तान के इस चिकन नेक की दूरी सिर्फ 50 किलोमीटर है। चीन डोकलाम इलाके में क्लास 40 सड़क बनाना चाहता है। क्लास 40 सड़क का मतलब है ऐसा रास्ता जिससे होकर 40 टन के टैंक को गुजारा जा सके। अगर चीन की फौज चुम्बी घाटी तक पहुंच गई तो वो इस चिकन नेक को रोककर समूचे पूर्वोत्तर को शेष भारत से काट सकता है। यही वजह है कि भारतीय फौज इस इलाके में रत्ती भर भी खसकना नहीं चाहती। सैटेलाइट से ली गई इस तस्वीर में ये चुम्बी घाटी में नाथुला दर्रे वाला इलाका है। 1962 में भारत चीन की सबसे बड़ी भिड़ंत इसी नाथुला के मुहाने पर हुई थी। अब ध्यान से तस्वीर के बाईं तरफ और दाईं तरफ देखिए। एक ही तस्वीर में 2 साल का सबूत है। बाईं तरफ वाला हिस्सा जो थोड़ा खाली खाली सा दिख रहा है वो तस्वीर 2012 में ली गई थी, जबकि दाहिनी तरफ वाला हिस्सा जिसमें लाल रंग की इमारतें, बिल्डिंग जमीन पर दिख रही हैं, वो 2016 में ली गई है। दरअसल इस इलाके में पिछले 4 साल में चीनी मिलिट्री ने अपने बेस बनाए हैं। जानबूझकर यहाँ रिटायर्ड फौजियों और सिविलियंस को बसाया गया है। बिजनेस सेंटर खड़े किए हैं ताकि उनके नाम पर हुए कंस्ट्रक्शन में चीनी सेना को घुला मिलाकर, मतलब छिपा कर रखा जाए। ये वो इलाका है जहां कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए था। भूटान चीन में ऐसा समझौता है, लेकिन चीन सब कुछ ताक पर रखकर यहां कंस्ट्रक्शन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक तरफ चीन जहां नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर सैनिक गतिविधियां बढ़ा रहा है, तो दूसरी ओर भारत की समुद्री सीमा में घुसकर धौंस जमाने की कोशिश में लगा है। चीन के जंगी जहाज और सबमरीन बार बार हिंद महासागर में उतरकर भारत को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं।
चीन की ऐसी हरकतों का जवाब देने के लिए भारत, अमेरिका और जापान ने अभी ऑपरेशन मालाबार को हरी झंडी दे दी है। भारत और चीन के बीच बढ़ा विवाद। ड्रैगन की धौस से नहीं डरा भारत। लेकिन ऑपरेशन मालाबार से डरा ड्रैगन। समंदर में घूमने लगे चीनी जासूस। सिक्किम सेक्टर में भारतीय सेना और चीनी पीपुल्स लिबरेशन पार्टी के बीच पिछले 1 महीने से चल रहा विवाद हर दिन एक कदम आगे बढ़ रहा है। दोनों देशों ने सिक्किम स्थित सीमा पर टेंट लगाकर लंबे संघर्ष के लिए पोजीशन बना ली है। दोनों ने यहां अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है। दोनों देशों के बीच 1962 के बाद इसे सबसे लंबा गतिरोध माना जा रहा है। न चीन पीछे हटने को तैयार है और न ही भारत। इसीलिए चीन ने अब भारतीय समुद्री सीमाओं में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है। भारत को घेरने के लिए चीन ने समुद्री सीमा में अपनी पनडुब्बी तैनात कर दी है। हंसराज जी, जिस तरह से हिंद महासागर में चीन के जो वारशिप, नेवी वारशिप कई देखे गए, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मामले को विदेश मंत्रालय देखेगा, रक्षा मंत्रालय देखेगा। सरकार इस पर गंभीरता से ले रही है, कदम डाल रही है, इतना मैं कह सकता हूँ। ये पनडुब्बी चीनी नौसेना की है। युआन क्लास की परंपरागत डीजल बिजली से चलने वाली पनडुब्बियां हैं। भारतीय सैटेलाइट और नौसेना निगरानी तंत्र ने कम से कम 14 चीनी नौसेना पोतों को भारतीय समुद्री क्षेत्र में घूमते देखा है। इनमें आधुनिक लुआंग 3 और कुनमिंग क्लास स्टिल्थ डेस्ट्रॉयर भी शामिल हैं। आधुनिक लुआंग 3 मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। फिलहाल भारतीय नौसेना चीनी पोतों की हर हरकत पर बारीकी से नजर रखे हुए है। चीन की इस हरकत के बारे में भारतीय नौसेना ने साउथ ब्लॉक को अवगत करा दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि इस पनडुब्बी के साथ हिंद महासागर में चीनी नौसेना पोत चोंगमिंग डाओ का सपोर्ट भी देखा गया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब चीन ने इस तरह की पनडुब्बी तैनात की है। इससे पहले 6 बार इस तरह की पनडुब्बी चीन तैनात कर चुका है। दिसंबर 2013 में पहली चीनी परमाणु पनडुब्बी को देखा गया था। ये शॉन्ग क्लास न्यूक्लियर प्रोपेल्ड पनडुब्बी भारत के आसपास करीब 3 महीने फरवरी 2014 तक तैनात रही थी। इसके बाद 2014 में ही अगस्त से दिसंबर के बीच और 3 महीने तक सोंग क्लास डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी इस क्षेत्र में रही। इसके बाद हान क्लास परमाणु पनडुब्बी को देखा गया था। पिछले साल ही चीन ने हान क्लास परमाणु पनडुब्बी और एक पारंपरिक पनडुब्बी को भारत के आसपास के समुद्री क्षेत्र में तैनात किया और ये दोनों करीब 6 महीने तक भारतीय समुद्र के आसपास जासूसी करती रही। 2013 में भारत ने पहली बार चीनी युद्धपोत को उठाया था। 3 युद्धपोतों के इस बेड़े में 2 डिस्ट्रॉयर और 1 सपोर्ट शिप था। उसके बाद से चीनी युद्धपोतों का भारत के आसपास के जल क्षेत्र में संदिग्ध तरीके से जासूसी करने का सिलसिला चला आ रहा है। लेकिन भारत ने अपने निगरानी तंत्र को बेहद मजबूत कर रखा है। अब तक भारत ने चीन के 14 युद्धपोत उठाए हैं। दरअसल चीन एंटी पायरेसी ऑपरेशन के नाम पर पिछले 8 साल से ऐसा करता आ रहा है, जबकि वो दक्षिण चीन सागर में किसी को जाने नहीं देता। हिंद महासागर हो या फिर दक्षिण चीन सागर, दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय वाटर हैं। ऐसे में चीन का यह रवैया दोहरा है। हिंदुस्तान बहुत बड़े पैमाने पर इसके ऊपर नजर रखे हुए, हमारे सर्वेलेंस जो जहाज हैं उसके माध्यम से प्लस पोजिशन 81 से हमने हर चीन की मूवमेंट के ऊपर निगरानी रखी हुई है और अगर जरूरत पड़े तो उसको एक्वायर करके डिटेक्ट हम कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो चीन पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा, अफ्रीका का जगोती,
म्यांमार और बांग्लादेश हर तरफ अपने पैर पसार रहा है। चीन भारत को घेर रहा है और हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी भारत के लिए भविष्य में बड़ी चिंता हो सकती है। ये जो नौसेना अभ्यास जो वो कर रहे हैं, जो अपने युद्धपोत वो इंडियन ओशन रीजन में भेज रहे हैं, ये चीन की दादागिरी है। जब हमारे युद्धपोत वहां जाते हैं या अमेरिका का युद्धपोत वहां जाता है तो उनकी चैं आसमान तक पहुंचा देते हैं। तो ये तो एक बहुत गलत उनका दादागिरी का रवैया है। चीन का जासूसी पोत हाईविशिंग भी पिछले सप्ताह बंगाल की खाड़ी में घुस आया था। कहा जा रहा है कि चीन के समंदर में इन जासूसों को भेजने के पीछे एक बड़ा मकसद ऑपरेशन मालाबार पर निगरानी रखना भी हो सकता है। ऑपरेशन मालाबार के तहत इसी 7 जुलाई से अमेरिका, जापान और भारत भारतीय समुद्री क्षेत्र में सालाना नौसैनिक अभ्यास करने जा रहे हैं। पनडुब्बी भेजी गई है। बहुत बड़े पैमाने पर 7 जुलाई से इंडिया, जापान और अमेरिका की एक बहुत बड़ी नेवल एक्सरसाइज होने वाली है, जिसमें हर प्रकार के आधुनिक हवाई जहाज और जहाज और सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय होने जा रहे हैं इन तीनों देशों के। चीन की कोशिश है कि इस एक्सरसाइज को मॉनिटर करे, क्योंकि उसको साफ तौर पर लगता है कि इस एक्सरसाइज का मकसद ही है चीन को चेतावनी देना और चीन को घेरना। इस ऑपरेशन से चीन बुरी तरह डरा हुआ है। चीन ये जानना चाहता है कि इस अभ्यास में कौन कौन से शिप शामिल होने वाले हैं। भारत के साथ सिक्किम में ताजा विवाद और साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी को अमेरिका बड़े ही गौर से देख रहा है।